हेलो, स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही ज्यादा इजी टेंस है और अगर आपने दमदार तरीके से पढ़ लिया, पूरी वीडियो कंप्लीट ढंग से देख ली, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना इजी टेंस है। बट अगर आपने कहीं पे भी स्किप कर दिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा आपको और आपके समझ में आने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में बस आपको यह देखना है कि इसमें यूज क्या होता है और फिर मैं इसको बताऊंगा ये कहां पे यूज होता है। सबसे पहले आपको देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का यूज होता है और हेड के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको इतना देखना है। अब देखो, मैं इसकी आपको डेफिनेशन लेते हुए चलता हूं और फिर इसको हम देखेंगे ध्यान से कहां पे यूज करते हैं। देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहां पे करेंगे? द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज दैट समथिंग वाज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। मतलब इसमें क्या होगा, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में दो आपको क्या रहेंगे? सेंटेंसेस होंगे और दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के होंगे। पर ये जो दो सेंटेंसेस है ना, इनमें से एक सेंटेंस एक एक्शन से पहले होगा। जैसे कोशिश करते हैं समझने की। देखो, ये है पास्ट, ये भी है पास्ट। अब आप बोलोगे कैसा पास्ट? जैसे आज है और ये है प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट। आज है 16 तारीख। अब मैं अगर 14 तारीख के बारे में बात करूंगा तो ये भी पास्ट है और अगर मैं 10 तारीख के बारे में बात करूंगा तो वो भी पास्ट है। तो जो घटना 10 तारीख को हुई होगी वो आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और जो घटना 14 तारीख को हुई होगी वो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। मतलब जो घटना पहले घटित हुई होगी पास्ट में तो वो आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। बट इसमें जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें सेंटेंस तो दो आने ही चाहिए। दोनों ही सेंटेंस पास्ट के होना चाहिए। पहला सेंटेंस भी पास्ट का और दूसरा सेंटेंस भी पास्ट का ही होना चाहिए। सिंगल सेंटेंस आएगा तो वो एग्जाम्पल नहीं होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो कोशिश करते हैं समझने की। पहला देखते हैं। पहला क्या है? ही केम एंड वी एट फूड। एट फूड, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव इवेंट है, दो एक्शन है इसमें। आई ही केम मतलब वो आया और हमने खाना खाया। तो जब एक एक्शन दूसरे एक्शन के मतलब जब एक एक्शन दोनों एक्शन एक साथ कंप्लीट होते हैं, मतलब एक के बाद एक एक्शन होता है, एक के बाद एक तुरंत एक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स। और कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स हिंट किसकी है? वो है सिंपल पास्ट की। किसकी हिंट है? सिंपल पास्ट की। और सिंपल पास्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो ये बिल्कुल सही है। यहां पे भी सेकंड फॉर्म, यहां पे भी सेकंड फॉर्म। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पे कहीं पे भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो नोट आप पढ़ें, नोट में क्या लिखा हुआ है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड फॉर कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स। देख रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स मतलब एक के बाद एक कोई एक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। अब देखो कहां कहां पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। देखो जहां पे कम से कम दो इवेंट्स होने चाहिए, बोथ ऑफ पास्ट होने चाहिए, दोनों इवेंट होंगे और दोनों ही पास्ट के होंगे, और वन इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर मतलब एक कंप्लीट हो जाना चाहिए दूसरे से पहले। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। देखिए ये क्या बोल रहा है? आई एट फूड बिफोर ही केम मतलब मैंने खाना खा लिया था उसके आने से पहले। मतलब देखो दो घटना हुई, आया तो वो भी और मैंने खाना भी खाया। बट देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखो खाना पहले क्या, पहले वो आया कि मैंने खाना खाया? तो जो एक्शन पहले घटित हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करेंगे और वो जाएगा पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल। जैसे दो एग्जाम्पल है, दोनों एक्शन खत्म हुए। ये है मैं आया कम वाला एग्जाम्पल यहां पे हो गया, और उसने खाना खाया या किसी ने भी खाना खाया। तो मेरे आने से पहले खा लिया ना, मतलब ये वाली घटना खाना खाने की, ईट की घटना मेरे आने से पहले हुई। तो जो घटना पहले खत्म हुई होगी, मतलब जो एक्शन पहले खत्म हुआ होगा, उसमें आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहां पे क्या है? आई हैड आना चाहिए, यहां पे आई हैड इटन, क्योंकि ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड इटन। यहां पे एट गलत है, आई हैड इटन फूड बिफोर ही केम। देखो दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं और एक सेंटेंस क्या है? एक इस वाले एक्शन से पहले घटना घटित हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है? आई पेड द बिल मच बिफोर द ड्यू डेट। मतलब देखें, फिर दोबारा आप यहां पे कोशिश करेंगे समझने की। मैं इसको रफ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ये मैंने रफ कर दिया। आप देखो दोबारा, यहां पे मैंने एक लाइन खींची, लाइन ड्रॉ की। अब देखो ड्यू डेट है 15 तारीख की, आज है 16 तारीख। ये देखो आज है 16 तारीख, 16 तारीख को है प्रेजेंट, ड्यू डेट है 15 तारीख की और मैंने 13 तारीख को ही बिल पे कर दिया। तो मतलब इस घटना से पहले, मतलब ये वो जो पास्ट का एक पॉइंट है
उस पॉइंट से पहले ही मैंने क्या कर दिया, एक्शन खत्म कर दिया। तो मैंने क्या बोला, जो एक्शन पहले खत्म होगा, ड्यू डेट पहले आएगी, मैंने बिल पे पहले किया, मैंने बिल पे पहले किया, तो जो एक्शन पहले खत्म होगा उसमें आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या आना चाहिए, आई हैड पेड द बिल मच बिफोर द ड्यू डेट। सिंपल सा है, इतना भी आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो फॉर्मेट है पास्ट परफेक्ट का, वो मैं आपको यहां तक पे ले आया हूं। तो यहां पे देखिएगा, ये इससे एग्जाम्पल बनेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट है। अब मैं इस फॉर्मेट में डाल के एक एक एग्जाम्पल बनाऊंगा और उम्मीद है कि आप भी अपनी कॉपी निकाल के उसमें एग्जाम्पल बनाएंगे। देखिए पहला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब हेड, हेड आ गया यहाँ पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इटन। आई हैड इटन, और क्या, फूड। आई हैड इटन फूड। अब क्या आ गया, बिफोर ही, सिंपल पास्ट। देखो इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल आना चाहिए, कौन सा क्लॉज आना चाहिए, दूसरा सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, हमेशा सिंपल पास्ट का होना चाहिए। और सिंपल पास्ट में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म, बिफोर ही केम। सिंपल सा है। या तो टाइम आएगा, जैसे वो मच बिफोर ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, टाइम है, तो टाइम भी आ सकता है और सिंपल पास्ट का क्लॉज भी आ सकता है। वैसे ही अब देखो सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, आई हैड नॉट इटन फूड बिफोर ही केम। देखो सिंपल सा बन रहा है। फिर क्या है, अब सवाल पूछना है, तो सवाल पूछने के लिए हेड पहले आ जाएगा, हैड आई इटन फूड बिफोर ही केम। जैसे जैसे यहां पे मैंने फॉर्मेट लिखा है, वैसे वैसे आपको एग्जाम्पल पे ढालना है। अब निगेटिव सवाल बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, हैड आई नॉट इटन फूड बिफोर ही केम। सिंपल सा है। अब अगर WH वर्ड में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वट। वट क्या, वाई लगा देते हैं, वाई लगा दो, वट लगा दो। एग्जाम्पल बना रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं कि सेंटेंस बनेंगे कैसे, क्योंकि आगे फिर इसी तरह से सेंटेंस बनेंगे, ठीक है ना। वाई हैड आई इटन फूड बिफोर ही केम। सिंपल सा है। अब अगर निगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, वाई हैड आई नॉट इटन फूड बिफोर ही केम। वाई हैड आई नॉट इटन फूड बिफोर ही केम। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये 6 ही तरह के पूरे इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको एरर फाइंड करने होते हैं, इसलिए मैंने ये 6 तरह के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए यहां पे। अब हम इसको समझेंगे एरर के माध्यम से। इस वीडियो में एक ही टाइप करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आके मैं आपको क्या करवाऊंगा, पूरा क्लियर करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे वाले वीडियो पे, देखते हैं सॉरी नेक्स्ट टाइप पे। तो पहला टाइप की तरफ हम करते हैं और हमें ये पहचानना है इसमें कि कहां पे हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और कौन सा क्लॉज हमारा सिंपल पास्ट में रहेगा। देखिए आगे पहला क्या है, द गेस्ट्स लेफ्ट बिफोर आई रीच होम। देखो मेरे पहुंचने से पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि सेकंड क्लॉज क्या होगा, ईडी वाला होगा, ठीक है ना, मतलब पास्ट वाला। तो यहां पे सही करके मुझे रीच नहीं, यहां पे करना पड़ेगा रीच्ड, ठीक है ना। तो मतलब द गेस्ट्स लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम, मतलब घर से जो मेहमान है वो जा चुके थे मेरे पहुंचने से पहले। मतलब देखो मैं दोबारा आपको एक क्लियर कर देता हूं, मतलब मेहमान पहले गए, मैं बाद को पहुंचा ना, तो जो एक्शन पहले होगा उसके साथ हेड प्लस वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां पे क्या आएगा, द गेस्ट्स हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। यहां पे बिल्कुल ये सही है। द प्लेन डिपार्टेड, देखो द प्लेन डिपार्टेड बिफोर आई अराइव्ड, देखो यहां पे सेकंड फॉर्म लगनी है, आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। देखो मेरे पहुंचने से पहले प्लेन जा चुका था, मतलब एक्शन कौन सा खत्म हुआ पहले, प्लेन जाने का। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, द प्लेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई अराइव्ड एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब जो पेशेंट था वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। मतलब पेशेंट पहले गया ना, पहले कौन टपका, पेशेंट टपका भाई, मतलब मरा
पहले पेशेंट मरा, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा, तो जो एक्शन पहले खत्म होगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कम नहीं केम आएगा सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। द गेस्ट लेफ्ट आफ्टर आई रीच्ड होम। अब इसमें लॉजिक है, देखो अभी तक तो बिफोर वाला कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं आफ्टर वाला। तो क्या बोल रहे हैं कि द गेस्ट लेफ्ट होम आफ्टर आई रीच्ड होम, मतलब गेस्ट गए मेरे पहुंचने के बाद। तो पहले कौन पहुंचा, देखो यहां पे देखिए, मेरे पहुंचने के बाद गेस्ट गए ना, तो पहले मैं पहुंचा और उसके बाद कौन गए, गेस्ट गए। तो पहला एक्शन खत्म कौन हुआ कि मैं पहुंचा, तो यहां पे आफ्टर के बाद क्या लगेगा, द गेस्ट लेफ्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, मतलब मेरे पहुंचने के बाद गेस्ट गए। तो जो एक्शन पहले होगा, मैंने क्या बोला था, जो एक्शन पहले होगा उसमें हैड आएगा। वैसे यहां पे क्या, द प्लेन हैड डिपार्टेड आफ्टर आई अराइव्ड द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेन गया ना, मैं पहले पहुंचा स्टेशन और उसके बाद प्लेन गया। तो आफ्टर मतलब देखो फिर क्या बोलेंगे, आई हैड, क्या बोलेंगे, आई हैड अराइव्ड द स्टेशन। कौन पहले पहुंचा ये बताओ, एक्शन पहले कौन सा हुआ, मैं पहुंचा और उसके बाद प्लेन गया। तो एक्शन पहले खत्म कौन हुआ, मेरा पहुंचना खत्म हुआ पहले। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, आफ्टर, देखो मैं क्या बोलूंगा, द प्लेन डिपार्टेड आफ्टर आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। तो पहले डॉक्टर आया, तो जो एक्शन पहले खत्म होगा उसमें क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या बोलेंगे, द डॉक्टर हैड कम, और कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है। तो यहां पे बिल्कुल सही है, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, बस आपको यह ध्यान रखना है, दो इसमें सेंटेंसेस होंगे, एक सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट का और दूसरा सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का, और वही पहचानना है आपको कि कौन सा पास्ट परफेक्ट का होगा और कौन सा सिंपल पास्ट का होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो को समझने में, तो आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट है, ठीक है ना, बिफोर, ये गलत यहां पे एरर हो गया, बिफोर द ड्यू डेट, एक्चुअल में सेंटेंस ये होना था बट टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो डिड यू पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट, मतलब क्या आपने बिल पे कर दिया था ड्यू डेट से पहले, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या है, टाइम। देखो मैंने क्या बोला था, अगर पास्ट सिंपल पास्ट का क्लॉज, इसमें आपने देखा होगा, ये देखिए, देखो सिंपल पास्ट आ सकता है, पास्ट का क्लॉज आएगा, या सिंपल पास्ट का टाइम आएगा, दोनों में से कुछ भी आएगा। तो यहां पे क्या है, टाइम है, देखें यहां पे क्या आया हुआ, टाइम, टाइम क्या है, बिफोर द ड्यू डेट। दोबारा देखेंगे, यहां पे द आएगा, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट। अब ये क्या है, ड्यू डेट, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, ड्यू डेट ये है और मैंने बिल पहले ही पे कर दिया है। तो जब बिल, जो मैंने एक्शन पहले पे कर दिया, तो उसमें आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो डिड तो आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने क्या बोला था, हेड आएगा। तो हेड यू पे नहीं, क्या आएगा, हेड यू पेड द बिल बिफोर द ड्यू डेट, ये सही है। तो डिड द गेस्ट लीव बिफोर यू मेट देम, मतलब क्या गेस्ट पहले ही चले गए थे, आप उनसे मिले, आपके मिलने से पहले ही गेस्ट चले गए थे क्या। तो यहां पे भी क्या आएगा, जो एक्शन पहले खत्म हुआ है, तो क्या आएगा, हैड द गेस्ट लेफ्ट, LEFT है, हैड द गेस्ट लेफ्ट बिफोर यू मेट देम। देखो पहला, देखो दो सेंटेंस आने चाहिए इसमें, पहला तो आएगा पास्ट परफेक्ट, दूसरा आएगा सिंपल पास्ट। नेक्स्ट क्या है, डिड द पेशेंट डाई बिफोर ही कैन गेट मेडिकल असिस्टेंस, मतलब क्या पेशेंट मर गया था मेडिकल असिस्टेंस लेने से पहले, कि उसे मेडिकल असिस्टेंस मिले उससे पहले ही वो बेचारा मर गया। तो एक्शन कौन सा खत्म हुआ, पहले मरा कौन, पेशेंट मरा, पहला एक्शन खत्म कौन सा हुआ, मरने का। तो यहां पे हम डिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो एक्शन पहले खत्म होता है उसके साथ हम लगाते हैं हेड। तो मैं यहां पे लगाऊंगा हैड द पेशेंट डाइड, ठीक है ना, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर ही कैन गेट मेडिकल असिस्टेंस। उम्मीद है आपको ये पहला टाइप समझ में आया होगा और आपको लगभग पास्ट परफेक्ट ये समझ में आ गया होगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो एरर की रहेगी, जिसमें आपको बहुत सारे एरर मिलेंगे और आपको पहचानना होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा कि सिंपल पास्ट में ये वाला सेंटेंस रेक्टिफाई होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।